वेलकम टू माय चैनल राशिपुर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम समाकलन का लेके आए हैं। समाकलन क्या होता है, आज हम आपको ये बताएंगे कि समाकलन क्या होता है। तो समाकलन जो है पावर को इंक्रीज करता है, यानी पावर को क्या करता है, बढ़ाता है। मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं, वो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखे होंगे। तो आज मैं 7 पॉइंट का जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है आपका 9 वाला क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि √2x² प्लस EX इंटू DX। √2x² प्लस EX इंटू DX। तो इसमें क्या करना है, ये 2x² है और प्लस EX है इंटू DX है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन निकालना है। तो समाकलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे इसको हमने लिखा और 2x² लिखा इंटू DX लिखा। ये मैंने क्या किया, EX लिखा इंटू DX लिख दिया। ठीक है, ये दो बाहर निकाल लेंगे। जब हम दो बाहर निकाल लेंगे तो क्या जाएगा, x² इंटू DX प्लस EX इंटू DX रहेगा। इसमें फार्मूला यूज होगा, और कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे वो हम आपको लिख रहे हैं। पहला हमारा रहेगा x⁴n इंटू DX। क्या होता है, x⁴n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। दूसरा वाला फार्मूला होता है EX इंटू DX बराबर क्या होता है, EX होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया, और ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। x⁴ 2 प्लस 1 क्या है, पावर में एक 1 ऐड करना है। क्या लिखा है, पावर में 1 ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, और बटे में भी हम क्या करेंगे, पावर का 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, 2 प्लस 1। फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारा EX होगा और प्लस C लिखना जरूरी है। ठीक है, समाकलन में C जरूर लिखा जाता है। फिर यहाँ पे क्या आता है, तो 2/2 देखो 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। x⁴ प्लस EX प्लस C, और यही आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। आज थोड़ा क्वेश्चन, आज थोड़ी लंबी तो होगी, ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा समझाएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्या कहता है कि √x माइनस 1 बटे √x का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू DX। इसका हमें क्या करना है, समाकलन निकालना है। क्या करना है, समाकलन निकालना है। तो समाकलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √x है माइनस 1 बटे √x है का होल स्क्वायर है इंटू DX है। इसको मैंने पहले भी समझा चुके हैं, पहले में भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा इसको समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे जब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा फार्मूला हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे फार्मूला ले लेते हैं कि कौन सा फार्मूला है। देखो, जब भी 2 पद दिखाई दें, जब भी 2 पद दिखाई दें, कैसे तो दिखाई दे, अनलाइक दिखाई दे। अनलाइक मतलब ये भी क्या है, अनलाइक है, ये भी क्या है, अनलाइक है। ये कोई सेम नहीं है, कोई लाइक पद नहीं है, वो सजाती नहीं है, विजाती ही पद है। तो अगर दोनों के पद विजाती हों और दोनों विजाती के पद के बीच में चिन्ह माइनस का लगा हो, तो और होल स्क्वायर हो, तो वो फार्मूला कौन सा कहलाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, जब दो पद विजाती हों
माइनस का चिन्ह लगा हो, पूरे का होल स्क्वायर हो, तो हमारा कौन सा फार्मूला होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम पहले पद का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा समाकलन है और इसके अंदर करेंगे, फिर प्लस a बटे रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है, रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये भी हम आपको समझाएंगे कि ये रूट हटेगा कैसे, स्क्वायर कैसे हटेगा, इसे रूट का मान क्या है और ये होल स्क्वायर है। मैं हटाने सिखा रहा हूँ, हटाना कैसे सिखाया जाता है। ये रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, ये कैसे हुआ, ये क्या बना, कौन सी बना है ये हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो x की पावर क्या है, 1/2 है, और यहाँ पे 2 है। अब देखो यहाँ पे पावर की मल्टीप्लाई होगी, x की पावर 1/2 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x की पावर 1 आया, तो कितना आया, x आया। तो समझ आया। देखो यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या है, 1/2 है, पूरे का क्या है, 2 है, दोनों पावर में है तो मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर कितना 1 बराबर कितना है, x आया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। तो यहाँ पे क्या है हमारा, समाकलन इंटीजर x, ठीक है, और प्लस 1/x होगा, 1 की वैल्यू 1 होगा, 1 स्क्वायर, यहाँ पे x आएगा, माइनस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट x, क्योंकि ये अंश में ये हर में कट जाएगा, कितना आया 2 इंटू डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू डी एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1/x इंटू डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, -2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। मैंने तीनों को अलग अलग कर लिया है, अब तीनों का समाकलन अलग अलग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, x²/2। अब यहाँ पे x²/2 कहाँ से आया, देखो जहाँ पे देखो x की पावर 1 है, तो जब फार्मूला लगाएंगे तो 1 + 1 और 1 + 1, x की पावर 2/2 आ जाएगी। ठीक है, x की पावर 1 है, फार्मूला तो पहले बताया था, x की पावर xn बराबर क्या होता है, x की पावर n + 1 बटे n + 1। ठीक है, तो वही यहाँ फार्मूला लगाए हुए हैं, जहाँ पे कोई पावर नहीं दी होती वहाँ पर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो 1 + 1 बटे 1 + 1 बराबर x² बटे 2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये लॉग का सूत्र होता है, लॉग, ठीक है, ex हो गया। ठीक है, और -2 जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे x होता है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, आप लेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, कहता है कि x³ + 5x² - 4, और यहाँ पे क्या आया, x² आया इंटू डी एक्स। तो देखो ये सम में क्या बटे में है, x² इसके भी बटे में है, x² 5x² के भी बटे में है, x² यहाँ पे 4 में। जिस तरह हम मान लेते हैं कि हमने लिखा 2/a 3/a + 4/a, तो यहाँ पर a आया 2 + 3 + 4, तो 3 4 7 7 2 9, इस तरीके से मान लीजिए। यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे y मान लिया, यहाँ पे z मान लिया, तो यहाँ पे x आया, यहाँ पे y आया, यहाँ पे z आया। ठीक है, तो जो a जो है, या हम इसको 9 मान सकते हैं, 9 है, तो बटे में समय 9 9 है, तो बटे में समय क्या है, 9 9, बटे में क्या है, 9 आया। इसका मतलब ये हुआ 9 के 2x के बटे में भी 9 है, फिर y के बटे में भी 9 है, और 4z के भी बटे में भी क्या है, 9 है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा x³
बटे एक्स स्क्वायर होगा प्लस 5x² बटे एक्स स्क्वायर होगा 4 बटे एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जब पावर कोई नीचे और ऊपर जाती है तो घट जाती है, तो 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 5 रहेगा, -4x⁻² रहेगा और इंटू dx रहेगा। इसको हम अलग कर लेंगे तो एक्स की पावर यहाँ पे x ही बचेगा इंटू dx होगा। इसको 5 कर लेंगे इंटू dx रहेगा, इसको यहाँ पे 4 कर लेंगे x-2 इंटू dx रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा x² हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, 4x-2 + 1 हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 x² हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा -4 x⁻⁻1 हो जाएगा और -1 प्लस c। तो ये दोनों मान से हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 1/2 x² प्लस 5x माइनस प्लस 4 और x नीचे चला जाएगा तो 1/x हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4/x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर बताएंगे आपको।